नात। और नात ऐसी नज़्म को कहा जाता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है। नात की तारीफ़ आप कई लिहाज से कर सकते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए नात कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाएगी उसे भी नात कहेंगे। ऐसी नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ जाएगा उसको भी हम नात कहेंगे। ऐसी नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान या तारीफ़ या खूबियाँ बयान की जाती हैं तो उससे भी हम नात कह लेते हैं। तो अशार की तशरीह हम देख लेते हैं। और मोहसिन काकोरबी ने ये नात लिखी है। यानी शायर का नाम मोहम्मद मोहसिन इनका पूरा नाम था और मोहम्मद मोहसिन, और मोहसिन इनका तखल्लुस भी है। और काकोरबी ये एक जगह का नाम है, वहाँ के ये रहने वाले थे। ये लखनऊ के पास, इंडिया का जो शहर है लखनऊ, उसके करीब एक जगह है काकोर, एक गांव है, वहाँ के ये रहने वाले थे। तो उस निस्बत से ये जो आगे गांव का नाम आ जाता है, ये शहर का नाम आ जाता है, तो इसको निस्बत कहते हैं। इस निस्बत से इन्हें काकोरबी कहा जाता है। आसान सी नात है, 2-3 शेर इसमें थोड़ी मुश्किल आएंगे आपके लिए। सबसे आला तेरी सरकार है सबसे अफसल, यानी शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि आपकी ज़ात सबसे आला है, सबसे अरफा है, सबसे बड़ी है। देखो एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की कोई बात बताते थे आगे, जो अल्लाह ताला, आप आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हदीस कुदसी वो हदीस होती है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की आपस की बात होती है। जो बाकी हदीसें हैं उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की बातें होती हैं। यानी वो सहाबा रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उसको हम हदीस कहेंगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मुझे अल्लाह ताला ने ये बात कही है तो उसको हम कहेंगे हदीस कुदसी। यानी हदीस कुदसी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा कि ए नबी, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। तो अब देख लें कि ये दुनिया बनी ही। एक और नात का शेर है, तू मकसद तख्लीक है तू हासिल ईमान, जो तुझसे तू मकसद तख्लीक है तो हासिल ईमान, जो तुझसे गुरेज़ा वो खुदा से है गुरेज़ा। यानी उस शेर में शायर ये कहता है कि इस कायनात के बनाने की वजह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये कायनात ना बनती। हत्ता कि आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी वो वाक़या, वो बात सुनी होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब वो गलती हुई, उन्होंने वो फल खा लिया जिससे जन्नत में मेवे से मना किया था अल्लाह ताला ने। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा भी आप कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने समझ लिया कि जिस हस्ती का नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ लगाया है, लिखा है, वो ज़रूर कोई बड़ी हस्ती होगी। तो उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देके माफ़ी मांगी थी। तो शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तारीफ़ करता है कि सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफसल, आप सबसे आला है, सबसे बढ़ के है और सबसे अफसल है। मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। ईमान मुफस्सल, शायर कहता है कि पूरे ईमान की मैं तफसील लिख दूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, कि जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं तो गोया हम अपना ईमान बयान कर रहे होते हैं, हम अपने ईमान की तफसील बता रहे होते हैं। और ईमान मुजमल है कलेक्टिव, कुल ईमान, यानी पूरे ईमान की तशरीह करनी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अगर पूरे ईमान को आपने एक लफ्ज़ में बयान करना है तो सिर्फ मोहम्मद कह दे, आपका पूरा ईमान उस लफ्ज़ में अदा हो जाएगा। मुफस्सल तफसील में, मुफस्सल और मुजमल ये एक दूसरे के उलट अल्फाज है। मुफस्सल तफसील में जाना, मुजमल होता है किसी चीज़ को का खुलासा बयान कर देना, कि मेरे सारे ईमान की तफसील भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मेरे सारे ईमान की खुलासा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे आ जाइए। गुले खुश रंग रसूल मदनी व अरबी। आगे शायर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुले खुश रंग, गुल फूल,
शायर ये कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा फूल है जिस जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। निशायर ने आपको एक खूबसूरत फूल से मिसाल दी है, गुले खुश रंग, रसूल मदनी और अरबी, और आप मदीना के रहने वाले हैं और अरब के रहने वाले हैं। तो शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खूबसूरत फूल कहा है, तारीफ की है अपने अल्फाज शायर में। आगे मैं कुछ आयात भी आपको सुनाऊंगा जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में इस्तेमाल की है। जो आयात, ज़ेबे दामाने अबद तुर्राए दस्तारे अज़ल, शायर ये कहता है कि ये जो सारी दुनिया की जो आखिरत में खूबसूरती है, ज़ेबे दामाने अबद, यानी आखिरत में जो खूबसूरती होगी इस दुनिया की, क़यामत वाले दिन की भी जो खूबसूरती है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होगी। और तुराए दस्तारे अज़ल, और जब ये कायनात बनी थी, वो जो मैंने पहले बात आपके सामने रखी, तब भी अज़ल से अबद तक, यानी इस कायनात की इब्तिदा से इस कायनात के इख्तिताम तक की सारी खूबसूरती, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी कायनात में आप देख लो अरबों खरबों इंसान आएंगे, कितनी मखलूक़ात है, जिन, परिंद, चरिंद, हिवानात, हशरात, लेकिन मरकज़ी ख्याल कौन है? इंसान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ी, इंसानों में फिर मरकज़ी हैसियत। देखो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, फिर पूरे इंसानों में सबसे नंबर 1 टॉप पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप देख लो 1,24,000 अम्बिया और भी तो है ना, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ऊपर होंगे। ये शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यहाँ पर एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत है कि चश्मे खैर इस्लाम है उनका, पाक मोहम्मद नाम है उनका, बात उनकी खुशबू का झोंका, और दिन सा रोशन नाम है उनका, रहमत बनकर आए मोहम्मद, फैज़ जहाँ में आम है उनका। एक और बड़ा खूबसूरत शेर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पे, शायर कहता है कि उस पर निसार हो गई खालिक की रहमतें, महशर में जिससे आँख मिलाई हजूर ने, कि क़यामत वाले दिन जिस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर करम कर दिया ना, उस पे अल्लाह ताला की सारी रहमतें कुर्बान हो जाएंगी। एक वो और ख़ूबसूरत शेर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में यहाँ पर लिखा हुआ कि ए मुरसले पाकीज़ा हूँ, किस खुल का पैकर है तू, कुरान है गोया हूँ। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, तो आपने कहा कि कुरान, कि जो कुरान में है। इसलिए कहते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, एक कुरान वो था जिसको लोग पढ़ते थे और एक कुरान वो था जिसको लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में चलता फिरता देखते थे। जो कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा, पढ़ा हुआ है ना। पूरा अदब, शायरी, लिटरेचर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से भरा पड़ा है। यानी हर शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, कितना बड़ा शायर हो, गज़ल का हो, हमद का हो, नात का हो, कसीदे का हो, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने को वो अपने लिए हासिल इमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ही करना, वो समझता है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरी है, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरी है। और ऊजे रिफत का कमर, आगे शायर ने ऊजे रिफत का कमर, बुलंदियों का चाँद, कि अगर आप बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, ऊंचा मकाम दुनिया में पैदा करना चाहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, आप बुलंदियों के चाँद हैं। नखले दो आलम का समर, कि इस पूरी दो दुनिया का जो हासिल है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बल्कि एक शेर सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। शायर कहता है कि ज़िंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। ज़िंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, और इन दोनों जहानों में फ़र्क है फ़कत एक सांस का। सांस ही है ना, घर चल गई, सांस चल रही है तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। आगे शायर कहता है कि सांसों की इस माला में मोती परोलो रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिर ये जहां हो या वो जहां तुम्हारे साथ होंगे सरवरे दो जहां। कि आपकी सांस चल रही है, सांसों की इस पूरी माला में आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल कर लिया है, फिर ये जहां हो या अगला जहां हो फिर आप कामयाब हैं इसमें। यहाँ भी शायर यही कहता है कि नखले दो आलम का समर और बहरे वहदत का गोहर। शायर कहता है कि बहर समंदर को कहते हैं। ये सारी दुनिया अगर समंदर बन जाए ना, और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक फूल खिले, एक मोती हो इस पूरी दुनिया में गोहर, तो वो कौन होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चश्मा कसरत का कमल। और अगर ये पूरी दुनिया एक चश्मे का रूप धार ले और उस पूरे उस चश्मे में सिर्फ एक ही कमल का फूल खिले, तो वो कौन होगा? क्लियर होगी बात? शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में इंतहा कर दी है। मुझे रिफत का कमर, बुलंदियों का चांद है आप, दो आलम का समर, दोनों जहानों का समर आप हैं। मेवा, समर फल को कहते हैं, उसे से समर नहीं जो आप नर्सरी के कायदे में पढ़ते थे, फल उसे कहा जाता है। बहर इबादत का गोहर, कसरत और चश्मा एक कसरत का कमल, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैं आपको कुछ कुरान की आयात, कुरान में भी तो देखे ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी आयात आपको मिलती हैं। डायरेक्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ नामों से जो पुकारा गया है आपकी तारीफ में, या अय्युहल मुदस्सिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ डायरेक्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर, उसकी कसम कुरान ने खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। फिर सूरत इंशारा अलम नशरा लका सदरका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर रही हैं अल्लाह ताला। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। फिर व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कुरान ने कहा कि आपके अखलाक सबसे बुलंद है। फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। फिर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए कुरान ने क्या कहा कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि आपके जो सहाबा हैं, तमाम सहाबा, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी। कुल या अय्युहल काफ़िरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। यानी कुरान भरा पड़ा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए। यहाँ तो शायर ने सिर्फ 4 खूबियाँ बताई है ना, तो पूरा कुरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सप्लेन करता जाता है। आगे आ जाएगी है तमन्ना के रहे नात से तेरे खाली, ना मेरा शेर ना किता ना कसीदा ना गज़ल। आसान सा शेर है। शायर ने अपने बारे में ये कहा है कि मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी हर गज़ल, मेरा हर किता, मेरा हर कसीदा, ये शायरी की अक़साम है। शेर शायरी में आता है, किता जहाँ पर 2 शेरों में एक मफ़हूम बयान किया जाए उसको किता कहते हैं। कल किसी स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था। अब 2 शेर आ जाए, 2 शेरों में अगर एक बात हो, शेर 2 हो, बात उनमें एक हो, उसको किता कहते हैं। किता असल में तब बनता है कि जब शायर एक शेर लिखता है, उसकी वो बात पूरी नहीं होती तो शायर दूसरा शेर उस मौजू पे लिख देता है। अब दोनों शेरों में एक बात आ जाएगी तो इसको किता कहते हैं। किता का मतलब टुकड़ा होता है। फिर कसीदा, जो किसी की तारीफ में शायरी की जाती है उसको कसीदा कहते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ आपने सुना होगा, तलाल बद्रु अलैना, वो कसीदा बुर्दा शरीफ है। फिर गज़ल, शायर दुआ करता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सारी की सारी शायरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से भर जाए। आगे, वो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज़ के जिसकी हर शाख में वो फूल और हर एक फूल में फल। इसी तरह शायर ये कहता है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी उम्मीदें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा लूँ कि वो फलों और फूलों की सूरत में सामने आती जाए मेरे। अगला शेर नंबर आप 6 पे आ जाए कि रुहे अनवर का तेरे ध्यान रहे बादे फना। बड़ा कमाल का शेर है कि शायर कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं इस दुनिया से जाने लगूँ, वह ना सब्ज़ गुंबद वाले, किस तरह मंजूरी दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए तो दीदार अता करना। फिर इसी में एक और शेर आता है कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, घबराऊंगा जब तन्हा।
अमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। यानी कब्र की ज़िंदगी, शायर ने ख्वाहिश की है कि जब मैं इस दुनिया से जाने लगूं तो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। यानी फरिश्ते मुझे, ताकि मैं, मेरा खात्मा ईमान पे हो, रुख अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फना। यहाँ पर है कि मरने के बाद मेरा ध्यान किधर रहे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ। यानी दो रवायतें हैं, उस दिन मैंने आपको बताया भी था कब्र की ज़िंदगी पे कि वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, मन रब्बों का, मन रसूलों का, मन दीनों का, मन किताबों का, जो भी सवाल वहाँ पूछे जाएंगे ईमान पे। तो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सवाल पूछा जाएगा मन रसूलों का कि आपका रसूल कौन है, कुछ रवायात में ये आया है कि वहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाया जाएगा बंदे को। पूछा जाएगा कि क्या आप इन्हें जानते हैं? तो वो दीदार उन्हीं लोगों को कराया जाएगा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने ईमान लाया होगा, जो नेक होंगे। तो इसलिए उस शेर में क्या कहता है शायर कि जब कब्र अंधेरी में, नहीं कब्र अंधेरी में जब घबराऊंगा जब तन्हा, नहीं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने। अमदाद से मुराद क्या है कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। यहाँ भी शायर वही करता है बात कि रुख अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फना, मरने के बाद मेरा ध्यान किधर रहे? कहते हैं कि जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ दीदार हो जाएगा ना, उसकी कब्र हमेशा के लिए रोशन हो जाएगी। उसे कब्र, अंधेरी कब्र का फिर डर नहीं रह जाएगा। वरना तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कब्र की ज़िंदगी है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब किसी इंसान को कब्र में रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, और जब उसका हिसाब किताब शुरू होता है तो कब्र में असर का वक्त होता है, सूरज ढलने वाला है, अंधेरा छाने वाला है, रात होने वाली है। बंदा घबरा जाएगा जी अब रात हो जाएगी। दुनिया में तो हम लाइटें जला लेते हैं ना, यूपीएस चल जाता है, सोलर सिस्टम चल जाता है, मोमबत्ती चल जाती है, कहीं ना कहीं रोशनी, मोबाइल की रोशनी। कब्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब कहते हैं कि जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाएगा ना, उसकी कब्र हमेशा के लिए रोशन हो जाएगी। इसलिए जिसको वहाँ पर दीदार हो जाएगा उसको ये डर नहीं होगा जी अब तो अंधेरा है, पता नहीं क्या बनेगा। अगर आप तसव्वुर करें ना अंधेरी कब्र का, मेरे हमरा चले राय अदम में मशल, और शायर कहता है कि वो जो रोशनी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार वाली, वो अदम तक मेरे साथ चले, फिर आखिर तक, जब तक मैं कब्र में मौजूद रहूँ। वो जो जिसको हम बरज़ख कहते हैं, बरज़ख का ज़माना ये होता है जो कब्र की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी, फिर बरज़ख, ये दौर होता है जो इंसान कब्र में गुजारेगा, और फिर हशर, क़यामत वाला दिन। तो शायर ये दुआ कर रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है, दुआ है कि मुझे कब्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। और आखिरी शेर देखें कि सफ़े माशर में तेरे साथ हो तेरा मदा, मदा कहते हैं तारीफ़ करने वाला। शायर कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत वाले दिन साथ साथ चल रहा हूँ। गौर करें ज़रा, सफ़े माशर में तेरे साथ हो तेरा मदा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं कि ए नबी मेरी ये दुआ है, ख्वाहिश है कि मैं क़यामत वाले दिन आपके साथ चलूँ, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गज़ल, और वहाँ पर मेरे हाथ में क्या हो कि मैं, आप देखो ना दुनिया में क्या होता है, जब हम किसी लीडर को मिलते हैं, किसी बड़ी शख्सियत को मिलते हैं, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, साथ साथ चलते हैं, फ़ख्र का बायस समझते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं, ऐसे ही है ना, तस्वीरें बनवाते हैं, शेयर करते हैं, हम अपने लिए प्राउड फील करते हैं। तो शायर कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि क़यामत वाले दिन मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलूँ, और मेरे हाथ में ये वाला, ये जो मैंने नात लिखी है, ये जो मैंने शायरी की है,